नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन एवं उनके वितरण के बारे में। सबसे पहला खनिज पदार्थ हम लेते हैं आयरन ओर अर्थात लौह अयस्क। बच्चों, खनिज पदार्थ जो होते हैं वह प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भूगर्भ में खनन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज जो है वह मुख्य रूप से प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों के संगठन से निर्मित होते हैं। इनका निर्माण जो है वह अजैव प्रक्रियाओं द्वारा होता है। खनिजों में धात्विक खनिज मुख्यतः धातुओं के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। धातुयुक्त खनिजों में धातुएं अलग अलग अनुपात में पिंड के रूप में तथा विभिन्न अनुपातों में मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। खनिजों में धातुओं की मात्रा के आधार पर इनका दोहन किया जाता है। कम धातु संपन्न खनिजों का दोहन करने के लिए अत्यधिक परिश्रम तथा अधिक खर्चा होता है। अधिकांश जो खनिज होते हैं वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसके भूगर्भ में पाए जाते हैं। इनका दोहन पृथ्वी पर जहां खनिज पाए जाते हैं उस स्थान में खानों को खोद करके खनिजों का दोहन किया जाता है। अतः खनिजों का उत्पादन जिस स्थान पर होता है उसे खनिज दोहन स्थल कहते हैं। इस तरह से खनिज जैसा कि नाम से ही विदित होता है, जो खनिज अर्थात वे संसाधन जो भूगर्भ में खनन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिजों के प्रमुख वर्गीकरण के बारे में, अर्थात खनिज को कितने भागों में विभाजित किया गया है। खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धात्विक खनिज अर्थात मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है खनिज ईंधन। यहाँ हम देख सकते हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन। धात्विक खनिज के अंतर्गत जो है वह लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम आदि खनिज पदार्थ शामिल किए जाते हैं। अधात्विक खनिज अर्थात नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इसमें उर्वरक, खनिज, रत्न, मणि, अभ्रक, नमक आदि जो पदार्थ हैं उनको सम्मिलित किया गया है। और तीसरा जो वर्गीकरण है खनिजों का वह है ईंधन खनिज अर्थात मिनरल्स, फ्यूल मिनरल्स, जिसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और आणविक खनिज जैसे कि यूरेनियम, थोरियम आदि को शामिल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो पहला मुख्य खनिज है वह है लौह अयस्क अर्थात आयरन ओर। आयरन ओर जो होता है वह जो भूपटल का संगठन है उसमें लोहे का अंश लगभग 5% पाया जाता है। इसका जो उपयोग है वह प्रागैतिहासिक काल से होता आया है, लेकिन वर्तमान में उपयोग में विविधता के कारण यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में काम आने वाले छोटे से छोटे यंत्र से लेकर के औद्योगिक इकाइयों में चलने वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, यातायात के साधन आदि सभी वस्तुएं लोहे से ही निर्मित होती हैं। अर्थात वर्तमान सभ्यता है वह लौह सभ्यता भी के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं। भूगर्भ से जो लोहा निकलता है वह अशुद्ध होता है। इसमें एल्यूमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, सेल खड़ी, खनिज, टाइटेनियम आदि पदार्थ सम्मिलित होते हैं। अतः बेसेमर भट्टी के आविष्कार के बाद लोहे को अन्य पदार्थों से अलग करना और अधिक आसान हो गया है। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि वर्तमान युग में लोहे का महत्व क्या है। वर्तमान युग जो है वह यंत्रों का युग कहा जाता है। विभिन्न देशों की जो आर्थिक उन्नति का स्तर है उसको नापने का पैमाना भी इस्पात के उत्पादन को माना जाता है। जिस देश में जितना अधिक इस्पात निर्माण होता है उसको उतना ही समुन्नत माना जाता है। लोहे की एक विशेषता है कि यह विश्व में अन्य सब धातुओं की अपेक्षा सबसे अधिक जो भंडार है वह लोहे के हैं, और साथ ही सभी धातुओं में सबसे सस्ती भी है, अर्थात इसकी उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा है और सस्ता भी बहुत है। इसमें कठोरता, दृढ़ता, लचीलापन एवं चिरस्थायीपन पाया जाता है। लौह अयस्क के प्रकार।
लो अयस्क अर्थात टाइप्स ऑफ आयरन और इसके जो लोहे की जो अंश लोह अंश है उसकी मात्रा तथा शुद्ध के आधार पर जो लोह अयस्क है उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सीडेराइट। इस तरह से 4 प्रमुख इसके प्रकार हैं। पहला जो हेमेटाइट है वह जो लोहा है वह लाल और भूरे रंग का कत्थई रंग का होता है। इसमें लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है जो कि 60 से 70% तक पाई जाती है। यह सर्वसाधारण और सबसे अधिक मात्रा में इसी प्रकार का जो अयस्क है वह पाया जाता है। दूसरा जो है वह है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है वह काले रंग की धातु होती है जिसमें हरी या भूरी झलक होती है। इसमें लोहे का जो अंश है वह 72.4% होता है। मैग्नेटाइट जो है वह उसके साथ प्रायः गंधक, फास्फोरस, टिटेनियम आदि तत्व भी मिले रहते हैं जिसके कारण इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। इस तरह से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोह अयस्क में हम तुलना करें तो सर्वाधिक जो लोहे का अंश है वह मैग्नेटाइट में पाया जाता है, लेकिन धरती पर जो सर्वाधिक सामान्यतः सर्वसुलभ है वह है हेमेटाइट टाइप का लोह अयस्क। तीसरा जो है वह है लिमोनाइट। इसमें जो धातु का रंग है वह कुछ पीलेपन से लेकर के भूरा होता है और लोहांश जो है वह 30 से 60% होता है। और यह जो लिमोनाइट लोहा है वह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इस लिमोनाइट को दलदली लोहा अर्थात दलदली लोहे के नाम से भी जाना जाता है। चौथा जो लोहा है वह है सीडेराइट। सीडेराइट जो लोहा है इसमें लोहा और कार्बन के मिश्रण से बना हुआ होता है। इसका रंग जो है वह राख जैसा होता है। इसमें जो लोहांश की मात्रा है वह 10 से 48% तक पाई जाती है और इसमें अपेक्षाकृत सर्वाधिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इस वर्ग का जो लोहा है वह अधिकतर लंकाशायर यूके में है, जो कि वहाँ पर अधिकतर इस तरह का लोहा फ्रांस का जो लोरेन तथा लोरेन एरिया है और साथ ही लग्जमबर्ग में भी सीडेराइट टाइप का लोह अयस्क पाया जाता है। विश्व में लोहे के जो भंडार हैं वह जो मुख्य भंडार है वह 10 देशों में मुख्यतः स्थित है। पहला है रूस, दूसरा भारत, तीसरा ब्राज़ील, क्रमशः इसके बाद हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन और वेनेजुएला। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में भी लोह अयस्क के छोटे छोटे भंडार पाए जाते हैं। जो लोह अयस्क जो है उसकी सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है वह रूस में है, उसके पश्चात भारत में है, अर्थात रूस का लोह अयस्क के भंडार में प्रथम स्थान है। भारत में जो लोहा पाया जाता है वह विश्व के सर्वोत्तम क्वालिटी का लोहा भारत में मौजूद है। अब है लोह अयस्क के प्रमुख उत्पादक देश। विश्व में जो लोहे के प्रमुख उत्पादक देश हैं जिसमें चीन सबसे पहले है। चीन में जो लोह अयस्क है उसके उत्पादन में विगत कई सालों से बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। 1950 में लोह अयस्क का उत्पादन चीन में बहुत ही कम था, लेकिन वर्तमान में यह उत्पादन बढ़ करके विश्व का लगभग 15% तक हो गया है। – 2010 में चीन विश्व उत्पादन का 45% से अधिक उत्पादन कर रहा है। कच्चा लोहा उत्पादन में भी चीन का प्रथम स्थान है। चीन के जो मुख्य लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं वह निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है मंचूरियाई प्रदेश, दूसरा है उत्तरी चीन, तीसरा है शांटुंग प्रदेश प्रायद्वीप जो कि हांगहो नदी के मुहाने के पास है। आंतरिक जो मंगोलियाई देश हैं स्वायत्त प्रदेश और अन्य जो है वह मानशान, दक्षिणी चीन आदि हैं। मंचूरियाई जो प्रदेश है उसके पूर्वी और पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में अंशान से लेकर के फुशुन तथा मुकडेन अनेक क्षेत्र हैं जहाँ लोहे खनिज की खानें पाई जाती हैं। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी चीन का वह है तियानजिन से लेकर के पेकिंग तक क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा शांटुंग प्रदेश है जो कि हांगहो नदी के मुहाने के पास सिनान का समीपवर्ती जो प्रदेश है वह खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, लोह उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है।
आंतरिक जो मंगोलियाई क्षेत्र हैं, जो कि हांगहो का उत्तर का प्रदेश है, उत्तरी प्रदेश है, वहाँ मुख्य रूप से पाओ टाओ का जो समीपवर्ती प्रदेश है वह भी प्रसिद्ध है। और दक्षिणी चीन में हांगकांग का जो पृष्ठ प्रदेश है वह लोह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा जो प्रमुख देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान में जो है ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा प्रमुख लौह अयस्क के उत्पादक का देश है, परंतु लौह उत्पादन में यह विश्व में 20वें स्थान पर है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश जो उत्पादन है वह निर्यात के लिए होता है। विश्व का जो लगभग 20% लौह अयस्क है वह ऑस्ट्रेलिया में खनन के द्वारा किया जाता है। प्रमुख जो खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में वह है दक्षिणी मिडिल बैंक श्रेणी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय प्रदेश, कोकाई एवं कॉलन द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकांश लौह अयस्क का निर्यात है वह जापान को किया जाता है। तीसरा जो प्रमुख देश है वह है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है उसमें प्रमुख जो लौह के भंडार वाले देश हैं वह हैं ब्राज़ील, चिली, वेनेजुएला, कोलंबिया और पेरू। यद्यपि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ कोयला अत्यंत कम है, लेकिन लौह धातु का निर्यात निम्न प्रकार किया जाता है। पहले जो है वह है ब्राज़ील, चिली, पेरू, वेनेजुएला से लौह धातु अयस्क संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर दी जाती है। ब्राज़ील, वेनेजुएला यूरोपीय देशों, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी आदि को निर्यात करते हैं। ब्राज़ील और पेरू में लौह अयस्क का निर्यात जापान को होता है। ब्राज़ील देश अकेले ही विश्व का 10% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ब्राज़ील के जो मुख्य भंडार हैं वह हैं मीनास गेरास का इटाबिरा क्षेत्र, यह प्रसिद्ध क्षेत्र है। जीके में भी पूछते हैं इसको, यदा कदा कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें भी मीनास गिरा, इटाबिरा आदि के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा वेनेजुएला का जो मुख्य क्षेत्र है लौह उत्पादन का वह है अल्पाओ तथा सेरा बोलिवा। इस तरह से जो लौह अयस्क है उसका अन्य देश है वह है भारत। भारत में जो लौह अयस्क का प्रमुख भारत जो है वह विश्व का प्रमुख लौह भंडार का देश है, स्थान है। यहाँ उच्च कोटि का लौह अयस्क मिलता है जिसमें 60 से 70% तक का लोहांश है। भारत में लोहे के जो भंडार हैं उसमें बिहार उड़ीसा की लोह पेटी जो कि सिंहभूमि, मानभूमि, क्योंझर, बोनाई और मयूरभंज क्षेत्र में लगभग 8 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई हैं। लौह धातु जो है वह भूमितल के निकट ही मिलती है, इसलिए खुदाई आसान और सस्ती होती है। भारत में जो लोहे के भंडार हैं उसके जो प्रमुख राज्य हैं वह हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सिंहभूमि जो जिला है राज्य बिहार का सिंहभूमि क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ाबुरु, पंसीराबुरु और गुआ, यहाँ पर हम देख सकते हैं बड़ाबुरु, पंसीराबुरु और गुआ, यह प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खान है एशिया की वह है नोआ मंडी जो कि कैंडूर क्षेत्र में और 300 मीटर ऊंची 2 श्रेणियों में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। इसके अलावा जो बिहार के प्रमुख क्षेत्र हैं वह मानभूमि, हजारीबाग और शाहबाद जिलों में भी लौह धातु निकाली जाती है। दूसरा जो प्रमुख स्टेट है लौह उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वह है उड़ीसा। उड़ीसा का जो मयूरभंज क्षेत्र है उसकी जो महत्वपूर्ण खानें जैसे कि गुरु महिसानी, ओकमपात जो कि सुलेपात में है और बादाम पहाड़, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कि उड़ीसा के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कि लौह अयस्क पाया जाता है। ओकमपात का जो सुलेपाट पहाड़ी है वह यहाँ पर जो लोहे का अंश है वह 78% है। साथ ही जो उड़ीसा की बोनाई तथा कोमापिलाई जो पहाड़ियाँ हैं, किरीबुरुई, देतारी, बरसुआ आदि जो खाने हैं वह प्रसिद्ध खाने जो कि कोमापिलाई पहाड़ी में स्थित हैं। बिहार और उड़ीसा की जो लौह खाने हैं उसमें टाटानगर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, रूरकेला और बोकारो, यहाँ पर लौह इस्पात के कारखाने चलते हैं। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वह है मध्य प्रदेश।
दूसरा जो अन्य जो स्टेट है वह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो राजहरा की जो पहाड़ियाँ हैं और बेनाडिला की जो पहाड़ियाँ हैं, रावघाट है, आगडिया है, जोलू, कानवाड़ आदि की खानें भी महत्वपूर्ण हैं। थली और राजहीरा की जो लोह धातु में भिलाई कारखाने में इस्पात का निर्माण होता है। इसके अलावा कर्नाटक की जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी उत्तम कोटि की हेमेटाइट और मैग्नेटाइट धातु पाई जाती हैं। केमनगुंडी की जो खानों में लोह धातु जो पाई जाती हैं उसका उपयोग भद्रावती जो स्थल है जो कि कर्नाटक में है वहाँ इस्पात निर्माण में होता है। दोनीमलाई जो है कर्नाटक की, इस दोनीमलाई खान से भी लोहा निकाला जाता है। इसके अलावा शिमोगा, टुमकुर, चित्रदुर्ग, मंगलोर आदि प्रमुख लोह अयस्क के प्रमुख उत्पादक खाने हैं। अन्य स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो प्रसिद्ध प्रमुख क्षेत्र है वह है सेलम, तिरुचिरापल्ली आदि, जहाँ पर 40% जो लोहे की मात्रा है, लोहांश की मात्रा, वह गोडामलाई, थालमलाई, तिरमलाई, पंचमलाई, कोल्लामलाई और आदि क्षेत्र कंजमलाई में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में जो लोहा है वह चांदा जिले में उत्तम कोटि की धातु निकाली जाती है जो कि लोहारा, रत्नागिरी, पीपलगांव आदि की खानों में निकाली जाती हैं। इसके अलावा जो अन्य भंडार हैं वह पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले में और गुजरात में नवानगर, पोरबंदर आदि क्षेत्रों में, हिमालय के कुमाऊं, गुढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। धन्यवाद।